गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज कृष्णनंदन। वेलकम टू केपी यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल चैनल। तो हम आज कुमार गौरव सर का 1 जून से 15 जून का करंट अफेयर का क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, मतलब जितने सारे एग्ज़ाम हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उस सब के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो हम क्वेश्चन पर चलने से पहले एक अब्दुल कलाम साहब का एक वाक्य याद आता है कि सपने वो नहीं जो आपको नींद में देखे, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखे, सपना वो है होता है जो आपको नींद ही ना आने दे। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? तो स्माइल एम्बेसडर किसने किया है? सचिन तेंदुलकर को किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हाल ही में मोघर आवास योजना किसने प्रारंभ किया है? तो ये किसने किया है? ये उड़ीसा सरकार ने किया है, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरा रोजगार कार्यदल का बैठक कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ है? जिनेवा में हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन कि हाल ही में किस फिनटेक यूनिकॉर्न को टर्बे यूपीआई लॉन्च किया है? तो ये कौन किया है? ये रोजर पे ने किया है, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा है, वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड 2023 की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो ये शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा है? ये टीसीएस है। और दूसरा कौन सा है? ये रिलायंस है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं छठा क्वेश्चन, हाल ही में एडगर रिकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये कौन सा है? ये है लाटविया। फिर उसके बाद सातवां है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान चलाया है? तो ये कौन है? पंजाब है। ये कौन सा है? पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं आठवां क्वेश्चन कि नाटो सदस्य देश द्वारा ही हाल ही में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया है? यह है आपको फिनलैंड में किया गया है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि फिनलैंड जो है वो नाटो का 31वां मेंबर बन गया है, ठीक है। तो अब नाटो में पहले 30 मेंबर था, अब वो 31 मेंबर हो गया है, ठीक है। फिर उसका नौवां है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के डेनिस फ्रांसिस का संबंध किससे है? तो ये किससे है? आपको त्रिनिदाद और टोबैगो से है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन में, 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा जूना खाटिया गांव किस राज्य से संबंधित है? तो ये जूना खाटिया किससे है? ये गुजरात से है। फिर उसके बाद 11वां है, पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ पे है? ये जयपुर में किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं 12वां, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कौन है? कोटे डी आवर में किया गया है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन में 13, हाल ही में स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेनों को बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्ट्सॉम कंपनी का संबंध किससे है? तो ये एल्ट्सॉम कंपनी का संबंध कहाँ है? ये फ्रांस से है। फिर उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, भारत को फ्रांस ने राफेल विमान दिया हुआ था जो दसॉल्ट था, ठीक है। तो उसी दसॉल्ट से मिलता जुलता है एसॉल्ट, एल्ट्सॉम, ठीक है। फिर उसके बाद 14वां क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सा है? तो ये IIT मद्रास है। फिर उसके बाद हाल ही में CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जैसा कि हम जानते हैं कि लेवेंडर फेस्टिवल जो है वो बैगनी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और लेवेंडर जो है वो एक फूल का प्रकार है, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं 16वां क्वेश्चन कि हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास का प्रारंभ किया है? तो ये कहाँ पे है? ये मालदीव में, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, अरब सागर में हाल ही में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो बिपरजॉय का नाम जो है सो कौन दिया है? ये बांग्लादेश के नाम द्वारा दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं अरब सागर में यह तूफान उठा हुआ था और उसके बाद ये गुजरात से टकराते हुए राजस्थान की तरफ आगे बढ़ा हुआ था।
फिर हम बात कर लेते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, तो ये पूरा याद नहीं रखिएगा, द येलो स्टार से भी याद रखिएगा कि येलो स्टार से सम्मानित किसे किया गया है, द्रौपदी मुर्मू को किया गया। वो कहाँ का है सर्वोच्च सम्मान? सूरीनाम का। फिर बात कर लेते हैं हम आपको 19 में, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत एमबी एक्सप्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ किया गया है? तो ये कहाँ पे है? श्रीलंका से किया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद हाल ही में किस देश ने अपना पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? तो ये फतह का कहाँ पे है? ईरान। और इसका आप जैसे कि जानते हैं, ये इसका क्या है, 1400 किलोमीटर इसका क्या है, रेंज है। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई ने प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ से लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ से लॉन्च किया है? ये बेंगलुरु से किया है। ठीक है। फिर उसके बाद हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है? तो वरुणास्त्र का संबंध किससे है? ये हैवी वेट टॉर्पीडो है। ठीक है। फिर उसके बाद हाल ही में नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? आपको जर्मनी में किया गया है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन 25वें में कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये किसको मिला है बड़े राज्य की श्रेणी में? ये आपको केरल को मिला है। ठीक है। फिर उसके बाद हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताया ही थे कि डॉक्टर एस राजू के स्थान पर जनार्दन प्रसाद को बनाया गया है। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं 27वां क्वेश्चन, उसमें है हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम ने से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया है? तो ये कहाँ पे है? आपको जर्मनी। फिर उसके बाद दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल GF-22 का निर्माण किसने किया है? तो ये GF-22 का निर्माण कौन किया है? ये चीन के द्वारा किया गया है। फिर डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया है? तो स्पिनोजा पुरस्कार जो है वो किसको किया है? जोइता गुप्ता को किया गया है। फिर विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 का विजेता कौन है? तो ये कौन है आपको? ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और ये भारत को हराया है। तो उप विजेता कौन है? भारत है। फिर उसके बाद हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये फिलीपींस में। फिर हाल ही में किस राज्य की कारी इरशाद आम को GI टैग मिला है? तो ये कहाँ का है? ये आपको कर्नाटक का है। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर की शांति समिति का गठन किया है? तो ये शांति समिति का गठन जो है वो अनसुईया उइके के द्वारा किया गया है। और उसके बाद इसमें अजय बंगा जो थे, अजय लांबा, वो क्या किया था? इनका जांच समिति का अध्यक्ष थे। ठीक है। फिर उसके बाद 34वां क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के हैं। और आपको बताना है कि महिला में कौन जीता है। ठीक है। तो हम आपको कमेंट में जानना चाहते हैं कि महिला में कौन जीता है। फिर है हाल ही में WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल के में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है? तो ये किसको मिला है? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। फिर उसके बाद हाल ही में BSF के महानिर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? नितिन अग्रवाल। और जो ये अमित अग्रवाल है, ये आधार कार्ड का जो होता है वो महानिर्देशक चुना गया है। ठीक है। फिर उसके बाद 37वां, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरिन का प्रारंभ किया है? तो एक्यूबेरिन का किसके साथ किया है? ये मालदीव के साथ किया है। ठीक है। फिर हम चलते हैं 38वां क्वेश्चन, फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का उप विजेता टीम कौन है? तो ये उप विजेता जो टीम है वो कौन सा है आपको? ये है इटली। और विजेता कौन है? ये इसमें उरुग्वे है। फिर है सर्वे वेसल्स लार्ज SVL प्रोजेक्ट का चौथा जहाज जिसे हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किया गया, तो ये कौन है? आपको संशोधक है। हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है?
तो ये कहाँ पे किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। फिर है हाल ही में भारत में ईवी उद्योग के लिए EVOLVE मिशन, इवोल्व मिशन जो है वो किसने प्रारंभ किया है? तो ये कौन किया है? ये CDB किया है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, हाल ही में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने का पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये कौन है? तेलंगाना। हाल ही में INS सतपुरा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये कौन है? इंडोनेशिया। फिर हाल ही में भारत में पहली बार खर्च खाता किसने लॉन्च किया है? तो ये फिनो पेमेंट बैंक। हाल ही में चेन्नई में लॉन्च ASW श्रेणी का तीसरा जहाज कौन सा है? तो ये कौन है? अंजदीप है। कौन सा है ये? अंजदीप। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 45-46 में, कृषि महोत्सव राज्य का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह है उड़ीसा। हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये कहाँ पे किया आपको? बांग्लादेश में। तो NH जो है वो कौन सा है? 4 और उसके बाद 6 पे किया गया था। 48वां है, हाल ही में शनि के किस चंद्रमा पर फास्फोरस का खोज किया गया है? तो ये कौन सा है? एनसेलाइड्स। फिर 49वां क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? राजस्थान को किया गया है। 50वां है, हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट कटारू का विकास किया है? तो कटारू का जो है सो विकास कौन किया है? आपको IIT मद्रास ने किया है। और जैसा कि आपको बताए थे कि कटारू का जो ये कौन है? तमिल भाषा का शब्द है। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।